कल से ये स्टोरी हमारे दूसरे चैनल पर आएगी, जिसका लिंक इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस दुनिया में तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरा रहस्य जानता है और तुम्हें भी आज रात मैं मार डालूंगा। परंतु तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही शिवदत्त को भी मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। अंशुमान हंसा और अगले ही क्षण उसके मुख पर क्रूरता नाचने लगी। उसने अपने दाहिने हाथ में चाकू लिया और उसे नगर कोतवाल के गले पर फिरा दिया। गाढ़े लाल द्रव की धारा फूट उठी और तड़पते हुए नगर कोतवाल के प्राण पखेरु उड़ गए। नगर कोतवाल के लुढ़कते ही विजय ने उसके शरीर से अपनी तलवार बाहर खींच ली। हमारी योजना सफल हुई छोटे मालिक, अब आगे क्या करना है? विजय ने अंशुमान की ओर देखते हुए पूछा। नगर कोतवाल की मृत्यु के कारण उसके मुख पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान दिखने लगी थी। अभी अपना रहस्य प्रकट करने का समय नहीं आया है। तुम इस युद्ध में सम्मिलित हो जाओ और मैं अपना स्वांग जारी रखूंगा। अंशुमान ने विजय को निर्देश दिया और स्वयं एक ओर दौड़ गया। उसका निर्देश मानते हुए विजय भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। दिलीप की हवेली के आंगन में अब भी नगरवासियों और नगर प्रमुख के सैनिकों के मध्य संघर्ष जारी है। पूरे आंगन में सैनिकों द्वारा लाई गई मशालें बिखरी हुई हैं, जिनसे होने वाले मध्यम प्रकाश में दृष्टिगत दृश्य अत्यंत अराजक दिख रहे हैं। लोगों की चीखें और तलवारों की टकराहट से उत्पन्न ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा है। यदि मशालों का प्रकाश नहीं होता तो कदाचित दोनों पक्ष यह भेद नहीं कर पाते कि कौन शत्रु पक्ष से है और कौन उनके पक्ष से। काफी समय तक दोनों पक्षों में संघर्ष चलता रहा। अनेकों लोग घायल होकर भूमि पर गिरे पीड़ा में कराह रहे हैं, परंतु दोनों पक्षों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा। यद्यपि उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि नगर कोतवाल रविंद्र मर चुका है। यकायक उस विशाल प्रांगण में चारों तरफ प्रकाश फैल गया और पूरी हवेली मशालों के प्रकाश से जगमगा उठी। रुक जाओ तुम सब, ये युद्ध बंद करो! एक क्रोधित चीख सुनाई दी। देवेश मुख्य द्वार के सामने एक ऊंचे मंच पर खड़ा है और विजय के अतिरिक्त परिवार के बाकी सभी सदस्य मशालों के साथ पूरे आंगन में फैले हुए हैं। देवेश पूरे आंगन पर अपनी दृष्टि दौड़ा रहा है, मानो कोई वस्तु ढूंढ रहा हो। देवेश की बात सुनकर हर कोई शांत हो गया। वज्रगिरि के निवासियों ने आश्चर्य से देवेश को देखा और लड़ना बंद कर दिया। नगरवासियों के पीछे हटते ही नगर प्रमुख के सैनिकों ने भी स्वाभाविक रूप से लड़ना बंद कर दिया। विजय ने भी आश्चर्य के साथ देवेश को देखा। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों अंशुमान नगर कोतवाल की हत्या में शीघ्रता कर रहा था। यदि उन्हें तनिक भी विलंब होता तो रविंद्र को मारना असंभव हो जाता और इसी के साथ अंशुमान का भेद भी उसके सम्मुख आ चुका होता। यद्यपि देवेश उन दोनों की योजना से अनभिज्ञ था और उसे मात्र अंशुमान की सुरक्षा की चिंता थी। वास्तव में यह युद्ध रुकवाने का विचार देवप्रिया का था। अन्यथा देवेश तो अभी तक भीड़ में किसी मक्खी की तरह अंशुमान को ढूंढ रहा होता। सभी लोग छोटे मालिक को ढूंढो! देवेश ने सभी लोगों को निर्देश दिया। वह पहले ही निरीक्षण कर चुका था कि अंशुमान इस भीड़ में नहीं था और किसी अनहोनी की आशंका में उसका हृदय भयभीत हो उठा था। प्रांगण में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देवेश के वक्तव्य से स्तब्ध रह गया। उनमें से किसी को भी यह झांत नहीं था कि अंशुमान भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। शीघ्रता करो, छोटे मालिक को ढूंढो! भीड़ के बुदबुदाहट की आवाजें स्पष्ट थीं और सभी तत्काल ही अंशुमान को ढूंढने लगे, विशेषतः नगर प्रमुख के सैनिक। वो अंशुमान के इस प्रकार अदृश्य होने से भयभीत हो उठे थे। वह जानते थे कि अंशुमान के लिए ही पूरा वज्रगिरि यहां उपस्थित था और यदि अंशुमान को हल्की सी भी चोट आती है तो उनका यहां से जीवित निकल पाना असंभव हो जाएगा। इस समय उन सभी के हृदय से मात्र अंशुमान की सुरक्षा के लिए ही प्रार्थनाएं निकल रही थीं। यहां छोटे मालिक यहां हैं! अचानक भीड़ को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी और सबकी दृष्टि उसी ओर मुड़ गई। उन्होंने देखा कि अंशुमान आंगन में एक मेज के नीचे दुबका पड़ा है और उसकी आंखें बंद हैं। उसके चेहरे और कपड़ों पर कुछ खून के दाग भी हैं। इस दृश्य में हर किसी को परेशान करके रख दिया था। छोटे मालिक! सब लोग तेजी से अंशुमान की ओर दौड़े। देवप्रिया घुटनों के बल भूमि पर बैठ गई और अंशुमान की नाड़ी का परीक्षण करने लगी। वो ठीक है, बस अचेत हो गए हैं।
देवप्रिया की बात सुनकर सबकी सांस में सांस आई। ठीक उसी समय अंशुमान अचानक जाग उठा और खून खून बचाओ कहते हुए कांपने लगा। इस दृश्य ने हर किसी को अवाक करके रख दिया। सब जानते थे कि अंशुमान एक मूर्ख है और उसका इस प्रकार खून से डरना स्वाभाविक बात है। देवप्रिया, छोटे मालिक को उनके कक्ष में वापस ले जाओ और उन्हें शांत करो। देवेश ने देवप्रिया को निर्देश दिया। वह नहीं चाहता था कि इस रक्त रंजित दृश्य को देखकर अंशुमान और अधिक भयभीत हो। ठीक है, देवप्रिया ने उत्तर दिया, परंतु तभी भीड़ की फुसफुसाहट ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। नगर कोतवाल, अरे हां, ये उचित नहीं हुआ। उसे किसने मारा होगा? नगर वासियों में नगर कोतवाल रविंद्र की मौत को लेकर हलचल होने लगी। किसी को भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि नगर कोतवाल मारा जा चुका है। वह 5वें स्तर का एक प्रशिक्षण प्राप्त योद्धा था। सब लोगों की आंखें उस ओर मुड़ गईं जहां एक सैनिक घुटनों के बल बैठा नगर कोतवाल की नाड़ी का परीक्षण कर रहा था। नगर कोतवाल का क्षत विक्षत शरीर रक्त से नहाया हुआ प्रांगण के एक कोने में पड्डा हुआ है और कोई भी नहीं समझ पा रहा कि उसे किसने मारा होगा। यह दृश्य देखकर देवेश की दृष्टि तुरंत ही विजय की ओर मुड़ गई, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा घृणा का भाव लिए हुए नगर कोतवाल के मृत शरीर को घूरे जा रहा है। क्या विजय ने ही नगर कोतवाल की हत्या की है? देवेश के मन में विचार आया, परंतु वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यद्यपि विजय ही था जो नगर वासियों को सहायता के लिए लेकर आया था और उसी ने ही इस युद्ध की शुरुआत भी की थी, परंतु फिर भी वह मात्र 3रे स्तर का योद्धा है। इसलिए देवेश को विजय पर विश्वास नहीं हो रहा रविंद्र के हत्या करने की बात को लेकर। अभी देवेश सोच ही रहा था कि किसने नगर कोतवाल को मारा होगा कि तभी नगर कोतवाल के मृत शरीर के निकट खड़ा सिपाही अचानक चिल्ला उठा, शीघ्रता करो और तुरंत ही इसकी सूचना नगर प्रमुख तक पहुंचाओ। बाकी सभी लोग द्वार पर पहरा दो। इस क्षण से किसी को भी यहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। नगर कोतवाल की हत्या कोई साधारण बात नहीं थी और साधारण सिपाही इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। अतः उनके लिए नगर प्रमुख शिवदत्त तक इसकी सूचना पहुंचाना आवश्यक था। तुरंत ही एक सिपाही मुड़ा और नगर प्रमुख को संदेश देने चल पड़ा। आज की रात वज्रगिरी के इतिहास में सबसे काली रातों में से एक होने वाली थी। ऐसा रात की कालिमा के कारण नहीं, बल्कि नगर कोतवाल की हत्या के कारण होने वाला था। कुछ ही देर में शिवदत्त अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में क्रोध प्रत्यक्ष दिख रहा है। इस समय वह क्रोधित होकर विजय को ही घूरे जा रहा था। सूचना देने वाले सिपाही ने उसे सारा प्रकरण कह सुनाया था कि किस प्रकार विजय ने उनके प्रतिकार हेतु नगरवासियों को एकत्र किया और नगर कोतवाल पर आक्रमण कर दिया। वातावरण अत्यंत बोझिल और तनावपूर्ण हो चुका था। देवेश, क्या वास्तव में यह विजय का कार्य है? देवप्रिया ने धीमी आवाज में देवेश से पूछा, जो लगातार विजय को ही घूरे जा रहा था। इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले यह सोचना है कि शिवदत्त से कैसे निपटें। देवेश ने बिना देवप्रिया को देखे उत्तर दिया। तो तुम हो विजय? भीड़ के मध्य में शिवदत्त ने विजय को घूरते हुए पूछा। हां, विजय का उत्तर अत्यंत संक्षिप्त था। अच्छी बात है। शिवदत्त एक गहरी सांस छोड़ने के साथ मुस्कुराया और अचानक पलट गया। रविंद्र के शव को अपने साथ ले लो, हम वापस जा रहे हैं। शिवदत्त ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। वह अत्यधिक क्रोध में था, परंतु नगरवासियों के सम्मुख इस परिवार पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाया। इसके साथ साथ उसे पूर्ण विश्वास था कि आज अवश्य ही रविंद्र के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा गया था और उसे विश्वास था कि इसमें विजय का बहुत बड़ा हाथ है। रुकिए नगर प्रमुख जी, इतनी शीघ्रता भी क्या है? जैसे ही शिवदत्त ने वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, विजय उसे रोकते हुए बोला। यह सुनकर शिवदत्त ही नहीं, अपितु वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चौंक गया। अब तुम्हें और क्या चाहिए? शिवदत्त मुड़ते हुए क्रोध में गरजा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु कुछ है जो मैं आपको और सभी नगरवासियों से कहना चाहता हूं। विजय धूर्तता से मुस्कुराया। जो भी कहना है शीघ्र कहो। मुझे वापस लौटकर नगर कोतवाल की सम्मानपूर्ण अंतिम यात्रा की तैयारियां भी करनी है। शिवदत्त रक्तिम आंखों से विजय को ही घूरता जा रहा है। उचित है,
तो मैं बिना किसी लाग लपेट के काम की बात पर आता हूं। विजय मुस्कुराया। तो बात ऐसी है नगर प्रमुख जी कि सब जानते हैं कि नगर कोतवाल की मृत्यु से आप कितने आहत हैं। स्वाभाविक रूप से आप नगर कोतवाल की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहेंगे, और क्योंकि नगर कोतवाल की हत्या हमारी हवेली में हुई है तो निश्चित तौर पर उसकी हत्या के लिए आपकी दृष्टि में हम ही दोषी हैं। इतना कहकर विजय ने शिवदत्त की आंखों में देखा और आगे कहा, यद्यपि इस क्षण आप हमें बिना कोई क्षति पहुंचाए लौट रहे हैं, परंतु इसका क्या प्रमाण है कि भविष्य में आप हमारे परिवार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे। मैं आपसे केवल अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का आश्वासन चाहता हूं। विजय धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया और बोला, कोई नहीं कह सकता कि यदि कल को अचानक से मेरा परिवार वज्रगिरि से अदृश्य हो जाए तो मैं मात्र यह सार्वजनिक घोषणा करना चाहता हूं कि यदि भविष्य में मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी होता है तो आप इसके लिए उत्तरदायी होंगे। मुझे आशा है कि यदि मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो वज्रगिरि के नागरिक आपसे न्याय की मांग करेंगे। तुम। विजय की बात सुनकर शिवदत्त ने क्रोध से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। विजय का कहना था कि इस परिवार की किसी भी दुर्घटना के लिए वह उत्तरदायी रहेगा। यदि कोई और यह बात कहता तो शिवदत्त उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता, परंतु इस परिवार के साथ परिस्थितियां भिन्न थीं। दिलीप के कारण उसके पूरे परिवार की प्रतिष्ठा वज्रगिरि में अतुलनीय थी, और भविष्य में यदि किसी अन्य व्यक्ति के कारण इस परिवार में कुछ अनपेक्षित घट जाता तो इस घोषणा के कारण संपूर्ण दोष शिवदत्त के माथे ही आता। यदि ऐसा हुआ तो निरपराध होते हुए भी शिवदत्त वज्रगिरि के नागरिकों के हाथों निसंदेह एक भयावह मृत्यु को प्राप्त होगा। चिंता मत करो विजय, दादाजी के उपकारों का मूल्य चुकाना हमारे लिए असंभव है। यदि उनके परिवार के साथ कुछ भी अनपेक्षित होता है तो मैं नगर प्रमुख को जीवित ही भूमि में गाड़ दींच दूंगा। भीड़ में से एक उग्र स्वर आया, यदि नगर प्रमुख की ओर से ऐसा कुछ भी होता है तो वज्रगिरि का हर व्यक्ति उसे उसके सैनिकों सहित काट डालेगा। हम उससे नहीं डरते। यदि हम नगर कोतवाल को मार सकते हैं तो अगली बार नगर प्रमुख की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। नगर निवासियों की आवाज वातावरण में गूंज उठी, जिससे शिवदत्त का मुंह कड़वा हो गया। दिलीप का यह परिवार उसके लिए गले में फंसी हुई किसी हड्डी की तरह था। चुप हो जाओ तुम सब। अगर कल को यह लोग शहर छोड़ देते हैं या किसी अन्य से झगड़ा मोल लेते हैं तो क्या तब भी यह मेरा उत्तरदायित्व होगा? शिवदत्त क्रोधित होकर गरजा, तुम्हें लगता है कि हम अंधे हैं? स्वाभाविक रूप से यदि यह लोग नगर छोड़कर जाएंगे तो हम में से कोई ना कोई तो उन्हें अवश्य ही देख पाएगा। और आपको लगता है कि वज्रगिरि में कोई इस परिवार से तकरार मोल लेगा? और इस परिवार से आपकी शत्रुता भी विख्यात है। आप ही हैं जिन्होंने दादाजी के जाने के पश्चात इन्हें इस घर से निकालने का प्रयत्न किया था। हमें यह भी पता चल चुका है कि उसी रात आपने हवेली के सभी बहुमूल्य वस्तुएं चुरा ली थीं। इसलिए भविष्य में यदि इस परिवार के साथ कुछ भी अनुचित होता है तो उसका दोष आपके सर रहेगा, भले ही वह काम आपने किया भी ना हो तब भी। शिवदत्त की बात सुनकर नगरवासी उत्तेजित होकर शिवदत्त को उसके अब तक के व्यवहार के कारण दोषी ठहरा रहे थे। उनकी बातें सुनकर शिवदत्त ने क्रोधित होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस छोड़कर अपने सैनिकों से कहा, चलो वापस। वह अब यहां एक क्षण भी नहीं रहना चाहता था, परंतु जैसे ही वह मुख्य द्वार के पास पहुंचा, एक व्यक्ति तेजी से आकर उससे टकरा गया। कौन हो तुम? मरना चाहते हो क्या? शिवदत्त, जो पहले से ही क्रोध में था, ने उस आगंतुक को एक लात जड़ दी, जिससे वह व्यक्ति लुढ़कते हुए कुछ दूर जा गिरा, परंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और अपनी कांपती आवाज में बोला, नगर प्रमुख, मैं जल्दी बताओ क्या बात है। शिवदत्त ने गुस्से में उस व्यक्ति को घूरा जो जमीन पर घुटने के बल सर झुकाए बैठा था। उसके वस्त्र नगर प्रमुख के सैनिकों जैसे ही थे और उसके शरीर पर लौह कवच भी चढ़ा हुआ था। निसंदेह वह शिवदत्त का ही कोई सिपाही है। अब बताओ भी, इतनी शीघ्रता में कहां भाग रहे थे? मैं भय के कारण सिपाही के मुंह से शब्द भी नहीं फूट रहे। वह जानता था कि नगर कोतवाल की मृत्यु से शिवदत्त को कितनी हानि हुई थी और अब वह उससे टकराकर उसे रुष्ट कर चुका था।
क्या बात है, स्पष्ट बोलो। शिवदत्त एक बार पुनः क्रोध में गरजा। नगर प्रमुख जी, वो महल, आप शीघ्रातिशीघ्र नगर प्रमुख महल की ओर चलिए। सिपाही लड्डखड़ाती आवाज में बोला। परंतु हुआ क्या है, तुम मुझे कारण बताओगे भी या नहीं? शिवदत्त के धैर्य की सीमा समाप्त हो रही थी। वो स्वामी, बात ऐसी है कि नगर प्रमुख के महल में आग लग गई है और मैं यहां आपको उसकी सूचना देने के लिए ही आया हूं। सारे सैनिक यहां आपके साथ आ गए हैं, अतः आग बुझाने में हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी संकोच के वह सिपाही कांपती हुई आवाज में बोला। शिवदत्त इस समय तो चुपचाप लौटने लगा था, परंतु क्या वो अंशुमान और बाकी परिवार को इतनी सरलता से छोड़ देगा? और नगर प्रमुख के महल में आग कैसे लगी? क्या यह किसी का षड्यंत्र था? नगर प्रमुख जी, वो महल, आप शीघ्रातिशीघ्र नगर प्रमुख महल की ओर चलिए। सिपाही लड़खड़ाती आवाज में बोला। परंतु हुआ क्या है, तुम मुझे कारण बताओगे भी या नहीं? शिवदत्त के धैर्य की सीमा समाप्त हो रही थी। वो स्वामी, बात ऐसी है कि नगर प्रमुख के महल में आग लग गई है और मैं यहां आपको उसी की सूचना देने के लिए ही आया हूं। सारे सैनिक यहां आपके साथ आ गए हैं, अतः आग बुझाने में हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी संकोच के वह सिपाही कांपती हुई आवाज में बोला। क्या प्रलाप कर रहे हो? महल में आग कैसे लग सकती है? और आग लग भी गई तो आग बुझाने के स्थान पर मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हें इसीलिए वेतन देता हूं कि आपदा आने पर उससे निपटने के स्थान पर तुम मुझे ढूंढने निकल जाओ? शिवदत्त क्रोध में गरजा। उसका हृदय रोष के मारे जल रहा था। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है, सिपाही डरते हुए बोला। वो किसी ने तेल डालकर आग सुलगाई है, जिस कारण आग तेजी से बढ़ रही है। नगर कोतवाल जी पहले ही आधे सैनिकों को लेकर यहां आए थे और शेष सैनिकों को आप अपने साथ ले आए। वहां अब मात्र 15-20 लोग रह गए हैं और उस विकराल आग को बुझाने के लिए इतने लोग पर्याप्त नहीं हैं। सिपाही की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण रो देगा। क्या? सैनिक की बात सुनकर शिवदत्त ही नहीं, वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अचंभित हो उठा। शिवदत्त ने उस संदेशवाहक सैनिक की ओर देखते हुए क्रुद्ध स्वर में कहा, तुम यह सूचना पहले नहीं दे सकते थे? अब शीघ्रता करो और तीव्र गति से महल की ओर दौड़ो। शीघ्र, अतिशीघ्र। इतना कहकर शिवदत्त तेजी से नगर प्रमुख के महल की ओर दौड़ा। उसके सैनिकों ने भी उसका अनुसरण किया। केवल वह संदेशवाहक सैनिक ही वहां पर खड़ा रहा। पहले क्यों नहीं कहा? मेरे आते ही मेरा स्वागत लात और लताड़ से किया गया। मुझे कुछ भी कहने का अवसर ही नहीं दिया गया और पूछ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं कहा? सैनिक कड़वाहट के साथ बुदबुदाया और उनके पीछे चल दिया। पीछे प्रांगण में रह गए सभी लोगों ने शिवदत्त के महल की ओर अपनी दृष्टि घुमा दी। यह स्थान प्रथम प्रांत में था और नगर प्रमुख के महल के सर्वाधिक निकट भी, परंतु फिर भी मार्ग के अन्य इमारतें उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थीं। परंतु तब भी नगर प्रमुख के महल की ओर से उठते प्रकाश को हर किसी ने देखा। इसका अर्थ स्पष्ट था कि आग अत्यंत भयावह थी। देखने पर तो आग छोटी मालूम नहीं होती, इसे बुझाना इतना सरल नहीं होगा। मुझे तो भय है कि पूरा महल ही जलकर राख हो जाएगा। ऐसा होता है तो यही सर्वाधिक श्रेष्ठ है, परंतु यह किया किसने होगा? जिसने भी किया है वह अत्यंत शक्तिशाली और उग्र होना चाहिए। लगता है कि शिवदत्त के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सही कहा, आज ही उसकी दाहिनी भुजा कहे जाने वाला नगर कोतवाल मारा गया और अब उसके महल को भी किसी ने आग में झोंक दिया। वज्रगिरी के निवासियों के परिहास भरे ठहाके वातावरण में गूंजने लगे। नगर प्रमुख के महल के जलने से न तो वे घबराए और न ही उन्हें इस बात की कोई चिंता ही थी। शिवदत्त की इस अवस्था पर हर कोई प्रसन्न था और कल्पना कर रहा था कि शिवदत्त जब अपने महल को जलते हुए देखेगा तो उसके मुख पर क्या भाव होंगे। इधर देवेश, देवप्रिया और परिवार के अन्य सभी सदस्य विजय को संदेहात्मक दृष्टि से देखने लगे, जिससे विजय भी चौंक उठा। तुम सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? यह तुमने नहीं किया ना? देवेश ने उससे पूछा। सच कहूं तो मेरी हार्दिक इच्छा तो यही थी, परंतु ना तो मैं इतना शक्तिशाली हूं और ना ही मुझ में इतना साहस है। विजय हंसकर बोला। नगर प्रमुख का महल वज्रगिरी नगर का सबसे बड़ा भवन है, जो नगर के केंद्र में स्थित है।
ये भवन अनेकों छोटे छोटे भवनों से मिलकर बना है। मुख्य द्वार से भीतर जाते ही इन छोटे छोटे भवनों की सीमा आरंभ हो जाती है, जो कि नगर प्रमुख के सैनिकों का आधिकारिक निवास है। इन सभी भवनों के मध्य एक विशाल मैदान में नगर प्रमुख का वास्तविक भवन है। नगर प्रमुख का महल बहुत बड़ा है, जिसमें सामने की तरफ एक विशाल सभागार के अतिरिक्त अनेकों कक्ष हैं, जो आयताकार संरचना में बने हुए हैं। इस संरचना के भीतर नगर प्रमुख का अंतःपुर बसा हुआ है। जब तक शिवदत्त नगर प्रमुख के महल तक पहुंचा, आग अत्यंत प्रचंड हो चुकी थी। अग्नि की लपलपाती प्रचंड लपटें महल के पहले भाग को अपने लपेटे में ले चुकी थीं। आसपास का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। अगल बगल के कक्ष पहले ही राख में परिवर्तित हो चुके थे और इस समय आग सभागार को लील रही थी। यदि सैनिक वहां अनुपस्थित नहीं होते तो निसंदेह एक निर्मम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। यह दृश्य देखकर क्रोध में शिवदत्त की मुट्ठियां भींच गईं। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को आग बुझाने के निर्देश दिया तो उसके सैनिक पहले से ही वहां उपस्थित लोगों की सहायता करने लगे। कुछ देर तक कठिन परिश्रम करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया, परंतु अब भी आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई थी। आग कम होते ही शिवदत्त महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, परंतु गर्मी की एक तेज लहर उसकी ओर बढ़ी और उसे मार्ग पर ही रुक जाना पड़ा। जिस किसी ने भी ये दुस्साहस किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिवदत्त दांत पीसते हुए बोला और अपने सिपाहियों पर चिल्ला उठा, तुम लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? शीघ्रता करो और आग को बुझाओ। स्वामी, ये देखिए, यहां भूमि पर कुछ शब्द लिखे गए हैं। धर्मपाल, जो कि शिवदत्त का सलाहकार था, ने भूमि की ओर संकेत करते हुए कहा। धर्मपाल की बातें सुनकर शिवदत्त चौंक गया। उसने तुरंत अपनी दृष्टि नीचे की ओर, उसकी आंखों में रोष पनपने लगा। इस दुष्ट को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, शिवदत्त क्रोध में गरजा। उसके पैरों के ही नीचे भूमि पर लाल रंग के बड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं, जिन्हें आग की रोशनी में स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। शिवदत्त, तुमने मेरे 19 निर्दोष साथियों की हत्या की है। उनकी मृत्यु का प्रतिशोध तुम्हारी मृत्यु से ही पूरा होगा। आज तो मैंने मात्र तुम्हारे महल को ही जलाया है, परंतु यह तो मात्र आरंभ है। भविष्य में मैं तुम्हारे इस महल में कभी भी शांति स्थापित नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खून का कर्जा खून से ही चुकाया जाएगा। प्रकाश की रोशनी में लाल रंग के यह शब्द पढ़कर शिवदत्त की रीढ़ में सिहरन उत्पन्न हो गई। क्रोध के कारण उसकी नसें उभर आई। आज की रात उसके लिए बड़ी ही अशुभ थी। उसकी दाहिनी भुजा कहे जाने वाले नगर कोतवाल रविंद्र की आज हत्या कर दी गई थी और अब उसका महल भी खंडहर हो चुका था। यह उसके मुंह पर थप्पड़ लगने जैसा था। विशाल आग धीरे धीरे बुझ गई और कभी महल की शान कहे जाने वाला सभागार एक खंडहर में परिवर्तित हो चुका था। भवन से अभी भी काला धुआं उठता जा रहा है और आग बुझ जाने के पश्चात भी वातावरण अब भी गर्म है। नगर प्रमुख के सभी सैनिक खंडहर के ही सम्मुख हैं और भय उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। वो सभी मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। यदि वो सब यहां अनुपस्थित नहीं होते तो अग्नि के इस विशाल समुद्र में एक निर्मम मृत्यु को प्राप्त होते। किसी भी मूल्य पर उस दुष्ट को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो, भले ही पूरे वज्रगिरी नगर को छानना पड़े, परंतु मुझे वह दुष्ट अपराधी किसी भी मूल्य पर चाहिए। मैं स्वयं अपने हाथों से उसके टुकड़े करूंगा। शिवदत्त हताश क्रोध में गरजा। स्वामी, सलाहकार धर्मपाल ने झिझकते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है? शिवदत्त क्रोधित स्वर में चिल्लाया। स्वामी, हम नहीं जानते कि यह आग किसने लगाई, तो हम जांच को आगे कैसे बढ़ाएंगे? उस अपराधी को ढूंढ पाना एक प्रकार से असंभव ही है। बिना किसी संकोच के धर्मपाल ने कहा। क्या तुम वास्तव में इतने ही मूर्ख हो? शिवदत्त गरजा। भूमि पर लिखे इन शब्दों को एक बार पुनः पढ़ो। ये किसी ने अपने साथी की हत्या का प्रतिशोध लिया है। क्या तुम भूल गए हो कि आज रात नगर कोतवाल रविंद्र ने किसकी हत्या की थी? अपनी जांच को इस दिशा में आगे बढ़ाओ और साथ ही वज्रगिरी नगर में तेल बेचने वाले सभी व्यापारियों से पूछताछ करो, उनकी जांच करो। मेरे नगर में रहते हुए कोई ऐसा साहस कैसे कर सकता है? उसने मेरे महल को आग लगाने का दुस्साहस किया है। उसे मैं इतिहास की सबसे क्रूर मृत्यु प्रदान करूंगा। उचित है स्वामी,
यद्यपि मुझे नहीं लगता कि इस जांच से हम वास्तविक अपराधी तक पहुंच पाएंगे, परंतु फिर भी मैं अपनी जांच आरंभ कर देता हूं, धर्मपाल ने कहा। मुझे परिणाम चाहिए, शिवदत्त शुष्क स्वर में बोला। जी। धर्मपाल ने शिवदत्त के सम्मुख सिर झुकाया और सैनिकों को देखते हुए बोला, पहला और दूसरा दल यहीं रहकर नगर प्रमुख के महल की सुरक्षा करेंगे और शेष सभी सैनिक मेरे साथ चलो। इतना कहकर धर्मपाल सैकड़ों सैनिकों को अपने साथ तीसरे प्रांत की ओर ले गया। बस एक बार वह दुष्ट पकड़ में आ जाए, शिवदत्त ने एक गहरी सांस लेकर कहा और महल में प्रवेश किया। वह सीधे महल के अंतपुर की ओर बढ़ गया और तेजी से एक कक्ष में प्रवेश कर गया। हमारी संधि यहीं समाप्त होती है, अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए, शिवदत्त ने काले कपड़े पहने एक नकाबपोश व्यक्ति से कहा, जो पहले से ही कक्ष में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में एक चाय की प्याली थी और वह शिवदत्त को ही घूरे जा रहा था। संधि समाप्त होती है, नकाबपोश व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए शिवदत्त से कहा और चाय की प्याली को मेज पर रख दिया। क्या नगर प्रमुख मेरे साथ परिहास करने का प्रयास कर रहे हैं? नकाबपोश व्यक्ति हंसते हुए बोला। क्या तुम्हें लगता है कि मैं परिहास कर रहा हूं? उसकी बात सुनकर शिवदत्त चिढ़ते हुए बोला। हां, नकाबपोश मुस्कुराया। तुम? शिवदत्त ने क्रोध में नकाबपोश की ओर उंगली उठाई, परंतु अगले ही पल अपने हाथ को झटका और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं परिहास कर रहा हूं? युवतियों के अपहरण का रहस्य सामने आ चुका है। यद्यपि उन लोगों के पास अभी कोई साक्ष्य नहीं है, परंतु यदि हम इस अभियान को जारी रखते हैं तो हम किसी बहुत बड़े संकट में फंस सकते हैं। यदि भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो यह लोग जानते हैं कि इसके पीछे मैं हूं, और यदि ऐसा होता है तो हम दोनों में से कोई भी इस स्थान से जीवित नहीं निकल पाएगा। अब हमें अपने इस अभियान को रोकना होगा, इसीलिए मैं यह संधि बर्खास्त कर रहा हूं। हम दोनों के लिए ही यह उचित होगा। तो क्या तुम इन साधारण नगरवासियों से भयभीत होकर यह अभियान बंद करना चाहते हो? नकाबपोश व्यक्ति हंसते हुए बोला। हां, मैं भयभीत हूं, शिवदत्त ने कहा, परंतु इस भय का कोई अर्थ नहीं है। नकाबपोश व्यक्ति मुस्कुराया। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? शिवदत्त ने पूछा। कदाचित तुम हमारे बीच हुई संधि की शर्तों को भूल रहे हो। जब मैंने तुम्हें यह प्रस्ताव दिया था कि दिलीप और उसके परिवार से छुटकारा पाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो इसके बदले में तुमने भी मुझे वचन दिया था कि तुम्हारा काम हो जाने के पश्चात तुम मेरे कार्य में मेरी सहायता करोगे। क्या अब तुम अपने वचन से फिरना चाहते हो? नकाबपोश व्यक्ति ने शिवदत्त का उपहास करते हुए कहा। क्या तुम्हें यह भय नहीं है कि यदि तुमने यह संधि तोड़ी तो मैं यह समाचार फैला दूंगा कि राजकुमारी शिविका के अपहरण करने का प्रयास तुम्हारा था? तुम? शिवदत्त क्रुद्ध स्वर में गरजा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझ में इतना साहस कहां है नगर प्रमुख? मैं तो मात्र आपके सहयोग का आकांक्षी हूं। नकाबपोश एक धूर्त हंसी हंसते हुए बोला। नकाबपोश की बात सुनकर शिवदत्त के चेहरे के भाव बदल गए और वह बोला, सहयोग? परंतु क्या तुमने वह कार्य पूरा किया था जिसका तुमने मुझे वचन दिया था? क्या तुमने दिलीप के परिवार को नष्ट किया? इसके अतिरिक्त भले ही वह बूढ़ा दिलीप अब यहां नहीं है, परंतु उसका परिवार अब भी वज्रगिरी में ही है। इस प्रकार तो यह कहा जा सकता है कि जिस कार्य का तुमने मुझे वचन दिया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया और अभी तुम्हें लगता है कि मैं यह संधि नहीं तोड़ सकता? हां, 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 हां। शिवदत्त की बात सुनकर वह नकाबपोश व्यक्ति ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, क्या नगर प्रमुख नदी पार करने के पश्चात नाव को ही जला देना चाहते हैं? तुम इसको जो भी अर्थ निकालो, परंतु सत्य ही है कि तुमने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया है और इसीलिए मैं यह संधि तोड़ सकता हूं, शिवदत्त दांत पीसते हुए बोला। शिवदत्त की बात सुनकर अचानक वह नकाबपोश व्यक्ति खड़ा हो गया और शिवदत्त को घूरने लगा। यद्यपि उसने नकाब पहना हुआ है, जिस कारण शिवदत्त उसका चेहरा नहीं देख पा रहा, परंतु उसके आंखों में क्रोध के स्पष्ट चिन्ह शिवदत्त को दिखाई दे रहे हैं। वह नकाबपोश व्यक्ति क्रुद्ध स्वर में शिवदत्त से बोला, तुम्हें क्या लगता है मेरे गुप्त अभियान के बिना उस बूढ़े दिलीप की वह दशा हो सकती थी? बिना मेरे अभियान के वह इस नगर से जा पाता?
क्या मैंने उसके साथ उसके तीनों पोतियों को भी इस नगर से निर्वासित नहीं करवा दिया? परंतु फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया क्या? नकाबपोश व्यक्ति की बातें सुनकर शिवदत्त अचंभित हो उठा। उसने संदेहात्मक दृष्टि से नकाबपोश व्यक्ति का निरीक्षण किया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो क्या तुम ही वह व्यक्ति हो जिसके कारण वह बूढ़ा दिलीप अधमरी अवस्था को पहुंच गया था और जिस कारण से उसे वज्रगिरी छोड़ना पड़ा था? शिवदत्त ने विस्मय के साथ पूछा। तुम क्या सोचते हो? नकाबपोश व्यक्ति उपहासपूर्ण स्वर में बोला। असंभव। शिवदत्त विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि दिलीप का इस नगर से जाना कोई संयोग नहीं, बल्कि उसके नकाबपोश साथी की कोई योजना थी। यद्यपि यह सत्य था कि दिलीप नगर से जा चुका था और उसके साथ उसकी तीनों पोतियां भी वज्रगिरी से जा चुकी थीं। इसके अतिरिक्त दिलीप की उस अचेत और दयनीय अवस्था के बारे में भी हर कोई जानता था, परंतु शिवदत्त ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सब के पीछे उसके इस नकाबपोश साथी का हाथ होगा। नहीं, ये सत्य नहीं है, ये असंभव है। अविश्वास में शिवदत्त के मुख से बस यही शब्द निकल पाए। कौन है यह नकाबपोश व्यक्ति और क्या है इसकी मंशा? क्या शिवदत्त इसी के लिए उन लड़कियों का अपहरण कर रहा था? और सबसे बड़ा प्रश्न, नगर प्रमुख के महल में आग किसने लगाई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहें असुर, केवल पॉकेट FM पर। तो क्या तुम ही वह व्यक्ति हो जिसके कारण वह बूढ़ा दिलीप अधमरी अवस्था को पहुंच गया था और जिस कारण से उसे वज्रगिरी छोड़ना पड़ा था? शिवदत्त ने विस्मय के साथ पूछा। तुम क्या सोचते हो? नकाबपोश व्यक्ति उपहासपूर्ण स्वर में बोला। असंभव। शिवदत्त विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि दिलीप का इस नगर से जाना कोई संयोग नहीं, बल्कि उसके नकाबपोश साथी की कोई योजना थी। यद्यपि यह सत्य था कि दिलीप नगर से जा चुका था और उसके साथ उसकी तीनों पोतियां भी वज्रगिरी से जा चुकी थीं। इसके अतिरिक्त दिलीप की उस अचेत और दयनीय अवस्था के बारे में भी हर कोई जानता था, परंतु शिवदत्त ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सब के पीछे उसके इस नकाबपोश साथी का हाथ होगा। नहीं, ये सत्य नहीं है, ये असंभव है। अविश्वास में शिवदत्त के मुख से बस यही शब्द निकल पाए। और तुम्हें यह क्यों लगता है कि यह असंभव है? क्या तुम्हें मेरी शक्ति का परिचय नहीं है अथवा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नकाबपोश व्यक्ति मुस्कुराया। तुम जानते हो ना, उस दिन जो लोग दिलीप को लेने आए थे वह सभी 9वें स्तर तक के अतिरथी योद्धा थे। उन लोगों की शक्ति के साथ तुम केवल दिलीप के परिवार को ही नहीं अपितु पूरे वज्रगिरी नगर को बंधक बना सकते हो। तुम लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होगी। यदि तुम्हें वास्तव में इतने सामर्थ्यशाली लोगों का समर्थन प्राप्त है तो तुम यहां मेरे महल में छुपकर क्यों रहना चाहते हो? और अगर यह सब तुम्हारे ही संकेत पर हुआ था तो दिलीप का शेष परिवार वज्रगिरी में क्या कर रहा है? तुमने उन्हें भी दिलीप के साथ क्यों नहीं भेजा या उन्हें समाप्त क्यों नहीं कर दिया? शिवदत्त ने एक सांस में कहा। उसकी दृष्टि में यदि यह सब उस नकाबपोश व्यक्ति की ही योजना थी तो योजना में यह दो चूक क्यों है? एक प्रकार से वह नकाबपोश व्यक्ति को बताना चाहता था कि वह यह कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि नकाबपोश व्यक्ति ने ही दिलीप को वज्रगिरी नगर से दूर कर दिया था। शिवदत्त की बात सुनकर नकाबपोश व्यक्ति ठहाका लगाकर हंस पड़ा और फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। उसने मेज से चाय की प्याली उठाई और एक घूंट भरते हुए कहा, तो तुम्हारे विचार में मुझे पूरे वज्रगिरी नगर को बंधक बना लेना चाहिए? नकाबपोश व्यक्ति हंसा। मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है कि तुम जैसे मूर्ख व्यक्ति को नगर प्रमुख किसने बनाया? तुम्हें लगता है कि यह इतना साधारण सा कार्य है? यद्यपि वज्रगिरी यक्षलोक की सीमा पर बंजर भूमि में बसा एक छोटा सा शहर है, परंतु फिर भी इस शहर की आबादी 1 लाख से अधिक है। तुम्हें लगता है कि यदि मैं ऐसा करता हूं तो साम्राज्य इसे अनदेखा कर देगा? नहीं, साम्राज्य तो इसे अनदेखा नहीं करेगा, परंतु यक्ष गुरुकुल भी इस मामले में कूद पड़ेगा। यक्ष गुरुकुल की क्षमता से तुम भी अनभिज्ञ नहीं हो। यदि मैं ऐसी मूर्खता करता तो हम दोनों ही संकट में पड़ जाते। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे पूरे नगर को बंधक बना लेना चाहिए? नकाबपोश व्यक्ति ने एक गहरी दृष्टि शिवदत्त पर डाली और आगे कहा, ये सब छोड़ो।
मुझे एक बात बताओ, मेरे आने से पूर्व दिलीप और उसका परिवार बिना किसी समस्या के वज्रगिरी में इतने लंबे समय तक सुरक्षित थे, परंतु फिर मेरे आने के पश्चात ही अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिलीप, जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संकट था, वह अधमरा होकर अचेत हो गया। कुछ उच्च स्तरीय योद्धा आते हैं और उसे उसके तीनों पोतियों के साथ यहां से ले जाते हैं। क्या तुम्हें इसमें कोई रहस्य नहीं दिखाई देता? या तुम भी भाग्य और संयोग जैसी व्यर्थ की चीजों में विश्वास रखते हो? और जहां तक दिलीप के परिवार के अन्य सदस्यों की बात है, तो तुम्हारे लिए वास्तविक संकट यह छोटे बच्चे नहीं, बल्कि वह बूढ़ा दिलीप था, जिसे मैं इस शहर से दूर कर चुका हूं। उसकी तीनों सुंदर पोतियों को भी मैं अपने कब्जे में कर चुका हूं। अब तुम इस नगर के स्वामी हो, तुम यहां के नगर प्रमुख हो और छठे स्तर के एक महावीर योद्धा हो। अब यह मत कहना कि इन प्रारंभिक स्तर के योद्धाओं से लड़ना भी तुम्हारे वश के बाहर है और तुम इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। नकाबपोश व्यक्ति ने शिवदत्त पर व्यंग कसा। नकाबपोश व्यक्ति की बातें सुनकर शिवदत्त विस्मित हो उठा, परंतु उसके पास नकाबपोश व्यक्ति के शब्दों का खंडन करने का कोई आधार भी नहीं था। यद्यपि उसे इतनी सरलता से उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, परंतु उसने कुछ कहा नहीं, अपितु मन ही मन सोचता रहा। उस नकाबपोश व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा, यदि वह सब सत्य है तो शिवदत्त के अब तक के सभी अनुमान मिथ्या सिद्ध हो जाते। परंतु शिवदत्त अभी भी उसके बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि यदि नकाबपोश की बातें सच है तो क्या कारण है कि राज परिवार ने अंशुमान के ऊपर इतना बड़ा पारितोषिक रखा था। नकाबपोश की बातें सुनकर शिवदत्त का माथा चकराने लगा, परंतु उस नकाबपोश व्यक्ति ने शिवदत्त के असमंजस या उसके विचार श्रृंखला के टूटने की प्रतीक्षा नहीं की और कहा, नगर प्रमुख, यद्यपि हम दोनों के मध्य संधि हुई है कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु फिर भी मैं आपसे यह कार्य मुफ्त में तो नहीं करवा रहा हूं। मैं आपको प्रत्येक लड़की के लिए 10 स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान करता हूं। एक युवती के लिए 10 स्वर्ण मुद्राएं। आप भी जानते हैं कि यह कोई साधारण राशि नहीं है। आप ये सोचिए कि आपका तो मासिक वेतन भी मात्र 7 स्वर्ण मुद्रा है। नकाबपोश व्यक्ति धूर्ततापूर्वक बोला। नकाबपोश की बातें सुनकर शिवदत्त अचंभित रह गया। एक लड़की के लिए 10 स्वर्ण मुद्राएं अत्यंत भयानक राशि थीं। यद्यपि यक्षाण में दासों की खरीद बिक्री साधारण थी, परंतु किसी दास के लिए 10 स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान अभूतपूर्व था। मैं जानता हूं कि इस बार आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है, परंतु चिंता मत करिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। कैसा रहेगा यदि भविष्य में मैं आपको प्रत्येक लड़की के लिए 2 गुना भुगतान करूं? एक युवती के लिए 10 के स्थान पर 20 स्वर्ण मुद्राएं। नकाबपोश व्यक्ति मुस्कुराया। उसका स्वर अत्यंत विनम्र और धूर्तता युक्त था। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो उसके पास अनंत धनराशि हो। 20 स्वर्ण मुद्राएं? शिवदत्त आश्चर्यचकित होकर बोला। नहीं। कुछ देर सोचने के पश्चात शिवदत्त ने पुनः एक बार इस सौदे के लिए मना कर दिया। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि हमारा रहस्य उजागर हो चुका है। यदि मैं युवतियों का अपहरण करना जारी रखता हूं तो मुझे भय है कि मैं एक घातक आपदा को आमंत्रित करूं लूंगा। वज्रगिरी नगर किसी अन्य प्रमुख नगर के समान नहीं है। तुम्हें झांत होना चाहिए कि यहां के लोग कितने दंभी और अनियंत्रित हैं। मैं मानता हूं कि तुम मुझे एक बहुत बड़ी धनराशि का लालच दे रहे हो, परंतु ऐसा धन कमाकर मैं क्या करूंगा जिसके उपभोग के लिए मेरे पास जीवन ही नहीं बचेगा। यदि 20 स्वर्ण मुद्राएं आपको कम प्रतीत होती हैं तो मैं आपको एक युवती के लिए 30 स्वर्ण मुद्राएं देने को तत्पर हूं। शिवदत्त की असहमति का सामना करते हुए नकाबपोश व्यक्ति केवल मुस्कुराया और मूल्य बढ़ा दिया। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। यह सब करने में अब संकट अत्यधिक बढ़ चुका है। यदि एक बार यह रहस्य वज्रगिरी के लोगों के सम्मुख आ गया तो मेरा यहां से जीवित निकल पाना असंभव हो जाएगा। शिवदत्त ने व्यग्रतापूर्वक कहा। जहां एक ओर वह अपना रहस्य उजागर होने से भयभीत था, तो वहीं प्रत्येक युवती के बढ़ते मूल्य के साथ उसके हृदय की गति भी बढ़ती जा रही थी। मैं आपको एक युवती के विनिमय में 40 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखता हूं। नकाबपोश व्यक्ति हंसा। नगर प्रमुख शिवदत्त, मैं जानता हूं कि आप इन नगरवासियों को अपने सम्मुख तुच्छ समझते हैं,
यदि आपका रहस्य इन सबके सम्मुख आ भी गया, तब भी आप छठे स्तर के एक महावीर योद्धा हैं। आपसे लड़ पाने का सामर्थ्य यहां इस नगर में किसी के पास भी नहीं है, और यदि परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए सदैव मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं यह नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो, शिवदत्त ने एक गहरी सांस भरने के साथ कहा। 50 स्वर्ण मुद्राएं। नकाबपोश व्यक्ति अपने स्थान पर उठ खड़ा हुआ और शिवदत्त की ओर देखते हुए बोला, एक युवती के विनिमय पर 50 स्वर्ण मुद्राएं, यह मेरी अंतिम सीमा है। यदि आप अब भी यह सौदा आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए परिस्थितियों को जटिल नहीं करूंगा। मेरे विचार में वज्रगिरी में ऐसे कई अन्य लोग भी होंगे जो धन कमाने के इच्छुक होंगे और मेरे लिए यह कार्य करने हेतु सहर्ष तैयार हो जाएंगे। नकाबपोश व्यक्ति की बातें सुनकर शिवदत्त चौंक उठा। उसका मन इस व्यापार को आगे बढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं था, परंतु 50 स्वर्ण मुद्राएं, यह एक ऐसा प्रलोभन था जिसका विरोध करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव नहीं तो बहुत हद तक कठिन अवश्य था, और शिवदत्त भी इसका कोई अपवाद नहीं था। अचानक नकाबपोश व्यक्ति ने शिवदत्त के कंधे को पुनः एक बार थपथपाई और कहा, नगर प्रमुख शिवदत्त, क्या वास्तव में आपको लगता है कि परिस्थितियां जटिल हो चुकी हैं? यदि किसी को आपके रहस्य का भान हो चुका है तो अब आप अपनी छवि बचाने के लिए यह कार्य अब और नहीं करेंगे, है ना? परंतु कार्य करने का सदैव एक ही तरीका तो नहीं होता। यदि यह योजना सफल नहीं हो रही है तो आप अपनी योजनाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे कथन का आशय नहीं समझ पाया। क्या तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प है जिससे मैं इस परिस्थिति से निकल सकता हूं? नकाबपोश की बातें सुनकर शिवदत्त उत्साहित हो गया था और उसने उत्सुकता से पूछा, उपाय अत्यंत सरल है। यदि आप चुपचाप कोई चोरी नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए श्रेष्ठ यही होगा कि आप खुलेआम लूटपाट मचाओ। नकाबपोश ने हंसते हुए शिवदत्त से कहा, क्या? मैं अभी तुम्हारे कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। नकाबपोश व्यक्ति की बात सुनकर शिवदत्त पूरी तरह चौंक उठा और चिहुक कर बोला, तुम कहना चाहते हो कि यदि मैं चुपचाप गुप्त रूप से युवतियों का अपहरण नहीं कर सकता तो अपने सैनिक भेजकर खुलेआम नगर से लड़कियों को उठवा लूं? मुझे लगता है कि तुम पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि वज्रगिरी नगर में हर व्यक्ति अंधा है? तुम्हें लगता है कि वज्रगिरी नगर के लोग मुझे अपनी बेटियों को ऐसे ही उठा ले जाने देंगे? तुम यहां के नागरिकों को नहीं जानते। उनके लिए उनका सम्मान उनके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। यदि मैंने इस प्रकार उनकी बेटियों पर हाथ डाला तो पूरा नगर मुझे जीवित ही भूमि में दफना देगा। हो सकता है, नकाबपोश व्यक्ति हंसते हुए बोला, हो सकता है कि वज्रगिरी के निवासी अत्यंत स्वाभिमानी और अपनी बेटियों के लिए अत्यंत संरक्षणात्मक हों, परंतु क्या हो यदि हम उन्हें पूरी तरह से विवश कर दें? क्या? विजय चौंका। छोटे मालिक, क्या आप अपना रहस्य देवेश पर प्रकट करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि देवेश को इस रहस्य का साझेदार बनाने का समय आ चुका है। अंशुमान मुस्कुराया। कल रात के पश्चात तुम शिवदत्त की नजरों में आ चुके हो, अतः मुझे लगता है कि अब देवेश को अपनी योजना में सम्मिलित कर लेना चाहिए। बातें करते करते दोनों तीसरे प्रांत में खरीदे हुए अपने घर में पहुंच गए। वहां पहुंचने के पश्चात दोनों के मध्य कोई बातचीत नहीं हुई और दोनों ने अभ्यास करना आरंभ कर दिया। एक बार अभ्यास करने के पश्चात अंशुमान ने अचानक से मदिरा का एक कलश शक्ति यंत्र के भंडारण क्षेत्र से निकाला जो उसने कल विजय से मंगवाया था। अंशुमान को मदिरा का कलश निकालते देखकर विजय आश्चर्य से भर उठा। छोटे मालिक, आप क्या कर रहे हैं? विजय ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक प्रयोग है। अंशुमान मुस्कुराया और मदिरा का एक प्याला विजय की ओर बढ़ा दिया, जिससे विजय स्तब्ध रह गया। छोटे मालिक, आप चाहते हैं कि मैं यह मदिरा पीऊं? विजय ने विस्मय से पूछा। यह मेरा नया प्रयोग है, आशा है काम करेगा। अंशुमान मुस्कुराया और विजय को मदिरा पीने का संकेत किया। विजय ने आश्चर्य के भाव लिए हुए अंशुमान के निर्देशों का पालन किया और मदिरा पात्र एक ही सांस में रिक्त कर दिया। छोटे मालिक, यह मदिरा तो... जैसे ही मदिरा विजय के उदर में पहुंची, उसकी आंखें अविश्वास से भर उठीं। वह आश्चर्य से अपने हाथ में पकड़े रिक्त मदिरा पात्र को घूरते जा रहा था।
कैसा अनुभव हो रहा है? क्या तुम्हें अपने शरीर में किसी परिवर्तन का आभास हो रहा है? अंशुमान मुस्कुराया। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे संपूर्ण शरीर में कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अभी अभी अभ्यास में मैंने जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा व्यय की है, मानो वह पुनः मेरे शरीर में एकत्रित हो रही हो। छोटे मालिक, यह क्या था? मेरे कहने का अर्थ है कि यह मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं है। मदिरा पात्र पकड़े हुए विजय के हाथ कांपने लगे। सही कहा, यह कोई साधारण मदिरा नहीं है, अंशुमान मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इस मदिरा में मैंने 8वें स्तर की लौकिक निधि को मिश्रित किया है, जिस कारण लौकिक निधियों की औषधीय शक्ति इस मदिरा में मिल चुकी है। क्या? आश्चर्य से विजय का मुंह खुला रह गया। उससे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वास्तव में अंशुमान ने मदिरा निर्मित करने हेतु 8वें स्तर की लौकिक निधि का प्रयोग किया है। इसमें इतना आश्चर्य करने का क्या विषय है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे पास अनेकों लौकिक निधियां हैं, यहां तक कि 9वें स्तर की 3 शेषनाग बूटियां भी हैं, तो तुम्हें इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। विजय की प्रतिक्रिया देखकर अंशुमान मुस्कुराया। अंशुमान की बात सुनकर विजय एक बार पुनः स्तब्ध रह गया। अनेकों लौकिक निधियां, और उनमें से भी 3 9वें स्तर की शेषनाग बूटियां। विजय को अंशुमान ने जब पिछली बार इस विषय में बताया था तो उसे लगा था कि अंशुमान उसके साथ परिहास कर रहा है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विजय को समझ नहीं आ रहा कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। यदि वास्तव में अंशुमान के पास वह सब लौकिक निधियां हैं जिनका कि उसने उल्लेख किया था, तो वास्तव में वह सब बहुमूल्य हैं। उचित है, अब इन सब विषयों के बारे में सोचना बंद करो और मुझे यह बताओ कि इस एक प्याली मदिरा से तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अंशुमान ने विजय की विचार श्रृंखला को भंग करते हुए कहा। पिछली रात अंशुमान ने विजय से मंगवाई मदिरा के दोनों पात्रों में पहले ही 8वें स्तर की लौकिक निधि को मिश्रित कर दिया था, क्योंकि उसे मदिरा निर्मित करने की विधि ज्ञात नहीं थी। अतः उसने इसके लिए एक अत्यंत सरल उपाय ढूंढा था। उसने लौकिक निधि को अनगिनत सूक्ष्म टुकड़ों में काट दिया और उसे मदिरा के साथ मिला लिया। वह जानता था कि ऐसा करने पर वह लौकिक निधि का एक भाग व्यर्थ हो जाएगा, परंतु इस समय अंशुमान के लिए मात्र यही मार्ग सर्वाधिक उपयुक्त था। उसे ध्यात था कि इस विधि से वह विजय तथा परिवार के अन्य सदस्यों को उच्च स्तरीय लौकिक निधि का सेवन करवा सकता है। यद्यपि इससे उस लौकिक निधि का प्रभाव कुछ सीमा तक क्षीण हो जाता, परंतु इस प्रकार से विजय तथा अन्य लोगों के प्राण संकट में नहीं पड़ते। परंतु अब वह यह समझना चाहता था कि मदिरा में मिश्रित होने के पश्चात इस लौकिक निधि की क्षमता कितनी रह गई। आदि विजय ने अपने शरीर की ऊर्जा को अनुभव करते हुए आश्चर्य के साथ कहा, छोटे मालिक, यह एक मदिरा पात्र हमारी आधी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः संगठित कर सकता है। वास्तव में यह अविश्वसनीय है। विजय की बात सुनकर अंशुमान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विचारों में खो गया। आधा अंशुमान अपने आप में ही बुदबुदाया, यदि एक मदिरा पात्र आधी आध्यात्मिक ऊर्जा को संगठित कर रहा है तो पूरी ऊर्जा को संगठित करने के लिए 2 मदिरा पात्रों का सेवन करना होगा। एक मदिरा कलश की धारिता लगभग 160 मदिरा पात्रों के समान है, तो इसके अनुसार एक मदिरा कलश का उपभोग करने पर हमें 80 बार अभ्यास करने का अवसर प्राप्त होगा। सोचते हुए अंशुमान मुस्कुराया और आगे बोला, यह इतना भी बुरा नहीं है। एक 5वीं स्तर की लौकिक निधि से 10 बार अभ्यास किया जा सकता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में 8वीं स्तर की लौकिक निधि की औषधीय क्षमता में अधिक ह्रास नहीं हो रहा है। क्या तुम्हें वास्तव में ऐसा लगता है? अचानक अंशुमान के मस्तिष्क में छाया की ध्वनि उभरी। प्रत्येक लौकिक निधि का स्तर और प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। जितना अधिक किसी लौकिक निधि का स्तर होगा, उसकी औषधीय शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। इस तरह उच्च स्तरीय लौकिक निधियों का अपव्यय करना तुम्हें उचित लगता है? यह लौकिक निधियां अत्यंत दुर्लभ होती हैं। छाया अंशुमान के इस निर्णय के विरोध में थी।
उसके अनुसार इन दुर्लभ लौकिक निधियों का प्रयोग निम्न स्तर के चरणों में करना उनको व्यर्थ करने जैसा था। और अब अंशुमान स्वयं ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनका सेवन करवा रहा था। परंतु छाया के विलाप से अंशुमान को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। वह अपना निर्णय ले चुका था और अब इसे परिवर्तित नहीं करने वाला था। उचित है। छाया की उपेक्षा करते हुए अंशुमान ने विजय से कहा, अब ऐसे ही खड़े मत रहो और एक और पात्र में मदिरा भरकर पियो और उसके पश्चात अपना अभ्यास आरंभ कर दो। और तुम्हें भविष्य के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मदिरा रहे। इस समय अंशुमान की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी शक्ति में वृद्धि करना था। परंतु अंशुमान की बात सुनकर विजय एक बार पुनः अचंभित हो उठा। छोटे मालिक, क्या आप यह कह रहे हैं कि भविष्य में अभ्यास करने हेतु आप इन 8वें स्तर की लौकिक निधियों का प्रयोग करने वाले हैं? क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? अंशुमान ने आश्चर्य के साथ विजय को देखा। छोटे मालिक, आप समझ नहीं रहे हैं, यह 8वें स्तर की लौकिक निधियां हैं। विजय मुख पर आश्चर्य के भाव लिए हुए अंशुमान से बोला। वह लौकिक निधियों की दुर्लभता के विषय में भली भांति जानता था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंशुमान क्यों यह बात समझ नहीं पा रहा है। विजय, अंशुमान ने मुस्कुराते हुए विजय को डपटते हुए कहा, यह सिर्फ 8वें स्तर की एक लौकिक निधि है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरे पास सैकड़ों की संख्या में 8वें स्तर की निधियां हैं। क्या तुम भूल गए? मुझे याद है, परंतु विजय ने जैसे ही कहा उसे अंशुमान ने बीच में टोक दिया। कोई किंतु परंतु नहीं, तुम अभी मात्र अपनी क्षमता को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अंशुमान मुस्कुराया। यदि तुम्हें भय है कि मेरी लौकिक निधियां समाप्त हो जाएंगी तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अनादिवन में ऐसी अनेकों लौकिक निधियां हैं। जब हमारी क्षमता विकसित हो जाएगी तो हम वहां से दूसरी लौकिक निधियां प्राप्त कर सकते हैं। अनादिवन? अंशुमान की बात सुनकर विजय का शरीर कांप उठा। यक्षाण में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को यह पता है कि अनादि वन में ऐसे कई उच्च स्तरीय लौकिक निधियां हैं, परंतु साथ ही साथ हर व्यक्ति यह भी जानता है कि अनादि वन शक्तिशाली दानव योद्धाओं के प्रभुत्व क्षेत्र में आता है। वहां से कोई निम्न स्तरीय लौकिक निधि ला पाना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है। फिर यह तो 8वें स्तर की लौकिक निधि है। केवल विजय ही नहीं, अंशुमान की बात सुनकर छाया भी क्रोधित हो उठी। उसने तिरस्कार पूर्ण वाणी में अंशुमान से कहा, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि अनादिवन तुम्हारे मामा का घर है, जो तुम वहां से कभी भी कुछ भी लेकर आ सकते हो? पिछली बार की परिस्थितियां भिन्न थीं और ऐसी परिस्थितियां हजारों सदियों में एक बार उत्पन्न होती हैं। भविष्य में इसके बारे में सोचना भी मत। वैसे भी तुम पहले ही अनादिवन के सभी दानवों को रुष्ट कर चुके हो। छाया की बात सुनकर अंशुमान मुस्कुरा उठा। छाया को तो यह झांक भी नहीं था कि उसने अपनी दृष्टि पहले से ही अनादि वन पर गड्ढा रखी थी। एक बार पर्याप्त शक्ति अर्जित कर लेने के पश्चात वह निश्चित ही अनादि वन पर आक्रमण करता। परंतु अंशुमान ने छाया से कुछ नहीं कहा और विजय का कंधा थपथपाते हुए गंभीर स्वर में बोला, विजय, तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि इस दुनिया में शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिना शक्ति के सभी लौकिक निधियां व्यर्थ हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं होगी तो यह लौकिक निधियां मात्र विपत्तियों को ही आमंत्रण देगी। मेरे पास अनेकों लौकिक निधियां हैं, परंतु पर्याप्त शक्ति नहीं है, इसीलिए मुझे उनका सेवन गुप्त रूप से करना पड़ता है। यदि मेरे पास पर्याप्त शक्ति होती तो क्या मुझे ऐसा करने की आवश्यकता होती? ये सब छोड़ो। यदि मेरे पास पर्याप्त शक्ति होती तो क्या मुझे मूर्ख होने का स्वांग भरना पड़ता? अंशुमान ने रुककर ध्यान से विजय को देखा और पुनः कहा, इस संसार में मात्र शक्ति ही प्रधान है। यदि मेरे पास पर्याप्त शक्ति होती तो क्या मुझे शिवदत्त को दंड देने हेतु इतने प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती? यदि मैं पर्याप्त शक्तिशाली होता तो नगर प्रमुख के महल में घुसकर कब का शिवदत्त को मार चुका होता। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी शक्ति में वृद्धि करनी है। अतएव सभी विचार त्याग दो और अपनी शक्ति की वृद्धि पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। मैं समझता हूं छोटे मालिक, विजय ने उत्तर दिया।
वह जानता था कि यदि शिवदत्त को उसके कर्मों का दंड देना है तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अपनी शक्ति में वृद्धि करनी ही होगी। तो आओ अपना अभ्यास शुरू करते हैं, अंशुमान ने विजय से कहा। शिवदत्त, शीघ्र ही तुम भी अपने चहेते नगर कोतवाल के पास पहुंचने वाले हो। अंशुमान ने मन ही मन दृढ़ स्वर में कहा। क्या अंशुमन शिवदत्त को उसके कर्मों का दंड देने में सफल होगा? अनादि वन का सच क्या है? क्या सच में वहां असीम लौकिक निधियां उपलब्ध हैं? अंशुमान और विजय तीसरे प्रांत में स्थित अपने नए घर में युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। अंशुमान उन्मत्त भैरव दिव्य युद्ध कौशल के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुका है, अतएव अब उसने उन्मत्त भैरव के स्थान पर वायु मुष्टिका दिव्य युद्ध कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्मत्त भैरव और वायु मुष्टिका दोनों ही दिव्य स्तर के युद्ध कौशल हैं। यदि अंशुमान वायु मुष्टिका युद्ध कौशल के भी प्रथम चरण में प्रवेश कर जाता तो उसके प्रहारों की शक्ति 50% तक बढ़ जाती। प्रहारों की शक्ति 50% तक बढ़ जाना एक अत्यंत वृहद उपलब्धि होती, परंतु दिव्य स्तर के युद्ध कौशलों के प्रथम चरण तक पहुंचना भी कोई सरल कार्य नहीं। पिछली बार उन्मत्त भैरव युद्ध कला के प्रशिक्षण में उसे विजय का सहयोग मिला था, परंतु वायु मुष्टिका युद्ध कौशल का विकास उसे अभ्यास द्वारा स्वयं ही करना पड़ता, और इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था। कुछ देर तक अभ्यास करने के पश्चात उसकी कुल आध्यात्मिक शक्ति 439% तक बढ़ गई और वह मणिपुर चक्र के 9वें चरण में प्रवेश कर गया। अब वह अगले चक्र अर्थात अनाहत चक्र को जागृत करने से मात्र एक कदम पीछे रह गया है। कल मैं शक्ति यंत्र के चौथे चरण में प्रवेश करने के साथ ही अनाहत चक्र को भी जागृत कर दूंगा। अंशुमान के मन में विचार आया और उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। इसके पश्चात विशुद्ध चक्र, जिसे पार करने में उसे मात्र 7 दिवस का समय लगता, और उसके पश्चात वह आज्ञा चक्र को जागृत कर सकता था। यद्यपि यह सब इतना सरल नहीं होने वाला। अपने किसी भी चक्र को जागृत करने से पूर्व उसे शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश करना पड़ता, और आज्ञा चक्र में प्रवेश करने से पूर्व उसे 1 अरब रक्त सारों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यह एक भयानक संख्या है जिससे अंशुमान अभी कोसों दूर है, परंतु अपने विचारों को एक ओर करते हुए वह वर्तमान में लौटा। केवल आज के अभ्यास सत्र के पश्चात ही उसने काफी प्रगति कर ली थी। उसने एक दृष्टि विजय पर डाली, जो आनंद के अतिरेक में उन्माद की अवस्था में पहुंच गया है। यद्यपि विजय की तुलना अंशुमान से नहीं की जा सकती। जहां अंशुमान की मूलाधार शक्ति 100% है, तो वहीं विजय की मूलाधार शक्ति 82% ही है, परंतु फिर भी वह एक उत्कृष्ट योद्धा है। उन दोनों को अभ्यास करते हुए काफी समय बीत चुका है, अतः अंशुमान विजय को वापस हवेली लौट चलने का निर्णय सुनाया और दोनों हवेली की ओर लौट पड़े। दिवस का अवसान हो चुका है और पूरा शहर ठहरे पानी की तरह शांत है। रात्रि अपने चरम पर है और सभी लोग निद्रा की आगोश में समा चुके हैं। रात्रि का दूसरा पहर चल रहा है जब विजय देवेश को साथ लेकर अंशुमान के कक्ष में आया। अंशुमान अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है और गंभीरता से देवेश को ही देखे जा रहा है। अंशुमान को इस तरह खुद को देखता पाकर देवेश असहज अनुभव कर रहा है। अंशुमान के स्वभाव में, उसके व्यवहार में और विशेषतः उसकी दृष्टि में हुए परिवर्तन को वह स्पष्ट अनुभव कर सकता है। छोटे मालिक, मैं कुछ परिवर्तित सा प्रतीत हो रहा हूं, है ना? अंशुमान मुस्कुराया। क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे कि मैंने आधी रात को तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? अंशुमान की बात सुनकर देवेश की आंखें सिकुड़ गईं। उसके मुख पर आश्चर्य के भाव उभर आए। छोटे मालिक, आश्चर्य की अधिकता के कारण उसके मुंह से मात्र यही 2 शब्द निकले। देवेश, छोटे मालिक वास्तव में मूर्ख नहीं है। देवेश की प्रतिक्रिया को देखकर विजय हंसने लगा, परंतु देवेश अब भी स्तब्ध खड़ा है। उसे विजय के कथन पर विश्वास नहीं, अतएव उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से अंशुमान की ओर देखा। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिला दिया। यह कैसे हो सकता है? देवेश अचंभित हो उठा। वो, विजय और देवप्रिया तीनों अंशुमान के साथ ही बड़े हुए थे। यह कहा जा सकता था कि अंशुमान को उन तीनों से अधिक कोई नहीं जान सकता था।
विजय जानता था कि अंशुमान मूर्ख है और यही क्रूर सत्य था, परंतु अब विजय कह रहा है कि अंशुमान मूर्ख नहीं है। वह इस पर कैसे विश्वास कर सकता है? वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि यदि अंशुमान सच में मूर्ख नहीं है तो वह बचपन से ही मूर्खता का स्वांग क्यों भर रहा था। पिछले 10 सालों से वह अंशुमान को जानता है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि 6 वर्ष का बच्चा भला मूर्ख होने का दिखावा क्यों करेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या दादाजी भी उसके झूठ को नहीं पकड़ पाए? देवेश स्तब्ध और भ्रमित रह गया। उससे लग रहा है जैसे कि वह कोई स्वप्न देख रहा है। चटाक! अगले ही क्षण देवेश ने स्वयं को एक तेज थप्पड़ जड़ दिया, जिससे विजय और अंशुमान दोनों चकित रह गए। मुझे दर्द हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि यह कोई स्वप्न नहीं है। देवेश अपना गाल सहलाते हुए आश्चर्य से बुदबुदाया। देवेश की इस मूर्खतापूर्ण हरकत को देखकर विजय अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हाँ 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 देवेश, स्वाभाविक रूप से यह कोई स्वप्न नहीं है। वास्तव में छोटे मालिक मूर्ख नहीं है और यही सत्य है। क्या यह वास्तव में सत्य है? यह स्वप्न नहीं है? अचानक मानो देवेश की चेतना लौटी और वह हंसते हुए चिल्लाने लगा। यह तो अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। छोटे मालिक मूर्ख नहीं है। दादाजी को जब इस विषय में झांत होगा तो वह अत्यंत प्रसन्न होंगे। छोटे मालिक, आप मूर्ख नहीं हो। अब देवेश के मुख पर अविश्वास के स्थान पर प्रसन्नता और उत्साह ने ले लिया है। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। देवेश, मैं मूर्ख नहीं हूं। अब अपने स्वर को शांत करो, अन्यथा सभी लोग जाग जाएंगे। देवेश के उत्साहित रूप को देखकर अंशुमान मुस्कुराते हुए बोला। वह नहीं चाहता था कि देवेश और विजय के अतिरिक्त किसी को भी उसके रहस्य का ज्ञान हो। जी छोटे मालिक। यद्यपि देवेश ने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास किया, परंतु तब भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव दिख रहे हैं। अपने संपूर्ण जीवन में वह इतना प्रसन्न कभी भी नहीं हुआ। उस पूरी रात देवेश और विजय अंशुमान के साथ मिलकर भविष्य के लिए परिवार की योजनाओं का निर्माण किया। अगले दिन प्रातःकाल की प्रथम किरण के साथ देवेश ने परिवार के सभी व्यक्तियों को एकत्रित किया और अंशुमान द्वारा बनाई गई औषधीय मदिरा को दिखाते हुए उसके अतुलनीय प्रभाव के बारे में बताने लगा। औषधीय मदिरा के इस महती प्रभाव को जानने के पश्चात हर कोई अचंभित हो उठा। यह मदिरा निश्चित ही आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त संचरण औषधि से कई गुना श्रेष्ठ औषधि है। ऊर्जा और रक्त संचरण औषधि के प्रयोग की एक सीमा होती है, परंतु मदिरापान की कोई सीमा नहीं होती। इसका अर्थ था कि इस मदिरा का असीमित उपभोग करके वह लोग अपने युद्ध कौशलों का असीमित बार अभ्यास कर सकते हैं। यह पूर्ण विक्षिप्तता थी। यह एक प्रकार का आतंक था। परंतु देवेश, तुम्हारे पास यह औषधीय मदिरा कहां से आई? देवप्रिया ने तुरंत ही देवेश से प्रश्न किया। यह विधि मुझे बहुत समय पूर्व दादाजी ने बताई थी और कल रात नगर प्रमुख के सैनिकों के साथ हुई झड़प के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि परिवार को शीघ्रातिशीघ्र अपनी शक्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता है और इसीलिए कल पूरी रात जागकर मैंने यह औषधीय मदिरा निर्मित की है। दादाजी की अनुपस्थिति में शिवदत्त हमें हानि पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेगा और उसके प्रतिकार के लिए यह आवश्यक है कि हम शीघ्रातिशीघ्र अपनी शक्ति में वृद्धि करें। देवेश ने प्रांगण में उपस्थित परिवार के प्रत्येक सदस्य से कहा। यह उत्तर भी उसे अंशुमान ने ही सुझाया था। अंशुमान के शब्दों में, क्योंकि दादाजी इस समय यक्ष गुरुकुल में है, अतः इस तथ्य को सत्यापित करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अंशुमान भी अपने कक्ष के द्वार के ओट में छिपकर प्रांगण में हो रही प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। वास्तव में कल रात देवेश ने जब उसे परिवार के सदस्यों की शक्ति का परिचय दिया तो वह अचंभित हो उठा था। वर्तमान में उसके परिवार में कुल 23 सदस्य हैं। इनमें देवेश, विजय, देवप्रिया और स्वयं अंशुमान के अतिरिक्त खजांची काका विक्रम, 8 रक्षक तथा 5 सेवक और 5 सेविकाएं हैं। इनमें से देवेश, देवप्रिया और विजय की मूलाधार शक्ति 80% से भी अधिक है। 10 सेवक सेविकाओं के समूह की मूलाधार शक्ति 70 से 80 के मध्य में है। इनमें हरीश की मूलाधार शक्ति सर्वाधिक 78% है और वह चौथे स्तर के 6ठे चरण में है।
इन सभी में सबसे कम स्तर का योद्धा अर्जुन है, जो चौथे स्तर के दूसरे चरण में है। इस प्रकार देखा जाए तो सभी 10 सेवक सेविकाएं चौथे स्तर के योद्धा हैं, परंतु इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह सभी अभी मात्र 15 वर्ष की आयु के ही हैं। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही चौथे स्तर का योद्धा बनना वास्तव में आश्चर्यजनक बात है, जबकि वह सब मात्र लौकिक स्तर के युद्ध कौशलों का अभ्यास करते हैं और किसी लौकिक निधि का उपभोग भी नहीं करते। बेचारी राजकुमारी शिविका, वह यक्ष गुरुकुल के लिए छात्रों का नाम दर्ज करवाने हेतु वज्रगिरी आई थी और बिना किसी प्रशिक्षक को साथ लिए ही लौट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे परिवार में सभी लोग यक्ष गुरुकुल की आवश्यकताओं पर खरा उतरते हैं, बल्कि देखा जाए तो इनके सम्मुख तो यक्ष गुरुकुल के छात्र भी फीके पड़ जाएंगे। अंशुमान मन ही मन शिविका के बारे में सोचते हुए हंसा। यह पहली बार था अंशुमान का परिचय परिवार के लोगों के प्रतिभा से हुआ था, और अब उसे झांत था कि उसके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति राक्षसी प्रतिभा से संपन्न है। यद्यपि बाहरी लोग इन लोगों को उसके परिवार का सेवक मात्र ही समझते हैं, परंतु वह जान चुका था कि आज से 10 वर्ष पश्चात इन लोगों की स्थिति क्या होगी। यदि एक बार वह सभी पूर्ण रूप से वयस्क हो गए तो उनका परिवार पूरे साम्राज्य में सर्वाधिक शक्तिशाली परिवार बनकर उभरेगा। 10 वर्ष? दादाजी के पास भी इतना ही समय था। अचानक अंशुमान का ध्यान दिलीप की ओर चला गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि दादाजी ने इन सभी राक्षसी प्रतिभाओं का संगठन अंशुमान को सुरक्षित रखने के लिए ही किया था। वह अपने मूर्ख पोते के शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन को लेकर समर्पित था, और इसीलिए उन्होंने इन लोगों को अपने परिवार में स्थान दिया था, ताकि 10 वर्ष पश्चात जब उनकी मृत्यु हो तो यह सभी लोग मिलकर अंशुमान की उचित देखभाल कर सकें। अपने दादा दिलीप के प्रति अंशुमान का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। अंशुमान जानता था कि एक उत्कृष्ट योद्धा बनने के लिए न केवल भाग्य अपितु सही प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, और दिलीप ने अपनी देखरेख में इन सभी की प्रतिभाओं को एक अलग ही दर्जे तक पहुंचा दिया था। अंशुमान ने मन ही मन सोचा, दादाजी जानते थे कि उनके पास अधिक समय नहीं है और अधिक से अधिक 10 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु तब तक देवेश और परिवार के अन्य सदस्य अपने 25वें या 26वें वर्ष में एक उत्कृष्ट योद्धा बन चुके होंगे। ऐसे में यदि यक्ष गुरुकुल हस्तक्षेप न करें तो पूरे साम्राज्य में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उनके परिवार से तकरार मोल ले सके। और इसी के साथ अंशुमान का ध्यान अपनी बहनों की ओर चला गया। शीतल, यद्यपि वह आयु में अब भी छोटी है, परंतु उसकी प्रतिभा भी आश्चर्यजनक रूप से भयावह है। उसकी आयु 12 वर्ष की है और उसकी मूलाधार शक्ति 90% से अधिक है। कौन जानता है कि यदि 13वें वर्ष की आयु पूर्ण होते होते वह अपनी मूलाधार शक्ति को 100% जागृत कर ले, और यदि वह वास्तव में ऐसा कर लेती है तो 10 वर्ष पश्चात उसकी शक्ति अनंत ऊंचाइयों पर होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 8वें या 9वें स्तर की महारथी या अतिरथी योद्धा बनकर उभरे। इसके अतिरिक्त उसके परिवार में उसकी चचेरी बहनें चंद्रिका और रश्मि भी हैं। उन दोनों की आयु लगभग अंशुमान के ही समान है, परंतु उनकी वर्तमान क्षमता एक रहस्य की बात है। देवेश ने अंशुमान को केवल यही बताया था कि जब उन लोगों ने कलरी पायटू का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया था तो दोनों बहनों ने उनमें से हर किसी को बुरी तरह पछाड़ कर रख दिया था। अतः अंशुमान ने यह अनुमान लगा लिया था कि उनकी क्षमता कम से कम देवेश से तो अधिक ही है। यदि परिवार की इस राक्षसी प्रतिभा के विषय में किसी को पता चल गया तो पूरा यक्षाण हिल जाएगा। अंशुमान के मन में विचार आया, कदाचित दैत्य और दानव कबीले तीनों प्रजातियों के मध्य हुई संधि को तोड़कर उनकी हत्या करने के लिए वज्रगिरी पर आक्रमण कर देंगे। देवेश से परिवार के सभी सदस्यों की राक्षसी प्रतिभा के विषय में जानकार अंशुमान ने उनकी शक्ति को तीव्रता से बढ़ाने हेतु उच्च स्तरीय लौकिक निधियों के प्रयोग के अपने विचार पर और भी अधिक दृढ़ हो गया। वह प्रत्येक मूल्य पर इन प्रतिभाओं को पोषित करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी सभी लौकिक निधियों को व्यय करना पड़े। अंशुमान जानता था कि वह सब उसके प्रति निष्ठावान है और उसके आदेश पर अपने प्राण तक दांव पर लगा सकते हैं।
एक बार जब वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं अनादि वन पर आक्रमण करूंगा। अंशुमान ने मन ही मन अपने विचार को दृढ़ किया और प्रांगण में खड़े अन्य लोगों पर अपनी दृष्टि डाली। सबसे पहले उसकी दृष्टि 8 रक्षकों पर पड़ी। उन सभी की आयु 30 वर्ष से अधिक की है। यद्यपि वह अपनी आयु के अनुपात में अधिक शक्तिशाली नहीं है, परंतु वह अधिक पीछे भी नहीं है। उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति 5वें स्तर के अंतिम चरण में है, जबकि अन्य सभी 4थे स्तर के योद्धा हैं। यह कहा जाए कि इस समय उसका परिवार का प्रत्येक सदस्य एक राक्षसी प्रतिभा का धनी है तो यह अनुचित नहीं होगा। और सबसे अंत में अंशुमान का ध्यान खजांची काका विक्रम की ओर गया। विक्रम परिवार के सभी सदस्यों में सबसे विशेष व्यक्तित्व का व्यक्ति है, इसलिए नहीं कि वह एक अत्यंत उच्च स्तर का योद्धा होगा, अपितु इसलिए क्योंकि वह सबसे अधिक आयु का व्यक्ति होने के पश्चात भी सबसे निम्न स्तर का योद्धा है। उसकी आयु 60 वर्षों से भी अधिक है, परंतु वह अभी प्रथम स्तर के 4थे चरण में ही है। यह कहा जा सकता है कि उसका मेल परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अत्यंत असंगत था, परंतु अंशुमान का मानना था कि विक्रम की वास्तविक शक्ति कुछ और ही है। ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र तक ही सीमित कर दिया हो। अंशुमान के अनुसार दादाजी ने उन्हें ऐसे ही तो परिवार में नहीं रखा होगा। अवश्य ही वह एक छुपा हुआ विशेषज्ञ है। यद्यपि उसकी वास्तविक क्षमता का प्रकटीकरण मात्र समय पर ही निर्भर करेगा। अब अंशुमान को आवश्यकता थी तो मात्र समय की, ताकि परिवार के सभी सदस्य शीघ्रातिशीघ्र अपनी शक्ति में विस्तार कर सके। कोई नहीं जानता था कि नगर कोतवाल रविंद्र की मृत्यु के पश्चात शिवदत्त का अगला प्रहार क्या होगा। इसके साथ ही अंशुमान ने दिवेश को यह भी निर्देश दिया था कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त संचरण औषधि के व्यवसाय को न रोके। यद्यपि इसके पीछे उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं था, अपितु शिवदत्त का ध्यान आकर्षित करना था, ताकि जब शिवदत्त को इस औषधि के विषय में झांत हो तो वह इस औषधीय सूत्र को प्राप्त करने के लालच में उन पर असमय आक्रमण न करे। परंतु अंशुमान यह नहीं जानता था कि शिवदत्त इस समय एक भयानक स्थिति में था और उन पर ध्यान केंद्रित करने का उसके पास समय ही नहीं था। वह अपने ही मामलों में व्यस्त था। क्या है खजांची विक्रम काका की सच्चाई? क्या विक्रम काका को लेकर अंशुमान का अंदाजा सही है और वो कोई छुपे हुए योद्धा है?